आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह हॉरर स्टोरी चुड़ैल का प्यार एक गांव रामराज की कहानी है। गांव के दीनू काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो गायों का दूध बेचते और उसी के सहारे उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। वे रोज़ सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव, कभी नदी किनारे, कभी तालाब के किनारे और कभी जंगल में घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वह घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी रोटी और उसके साथ दूध, दही या मट्ठा भी ले जाते थे और किसी पेड़ की छाँव में खा पी कर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या कुएं से पानी निकाल कर ही पीते। दिन भर गाना गुनगुनाते, यही उनकी दिनचर्या भी थी। एक दिन दीनू काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब कई दिन हो चुके थे लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। इधर गायों का भी बुरा हाल था। उन्हें वीरानों में घूम घूम कर चरने की आदत थी। अब गायें ना तो खाना खा रही थी, मानो काका के बिना उन्हें खाना भी छोड़ दिया था। उनकी ज़िद देखकर सब घरवाले बहुत परेशान हो गए। सब ने सोचा काकी के भाई के लड़के को बुला लिया जाए, तब तक काका भी ठीक हो जाएंगे। तो सब ने मिलके काकी के भाई के लड़के राकेश को बुलावा भेजा और कुछ दिनों बाद राकेश भी आ चुका था। राकेश की उम्र मात्र 17 साल की थी। उसके घर में भी गायें थी तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। 17 साल की उम्र में भी उसका शरीर किसी जवान वयस्क की तरह था। उसने जल्दी ही काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। दीनू काका बहुत खुश थे। गर्मी के दिन आ गए थे। खेतों में गर्मी की वजह से घास खत्म हो गई थी और राकेश को इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर कब जंगल में पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। दोपहर का समय था। राकेश को प्यास लगी। अपने साथ लाया पानी गर्म होने के कारण राकेश ने उसे पहले ही फेंक दिया था। अब वह पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। अब उसकी जान में जान आई। वह कुएं के पास गया तो देखा गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे आ गया था। राकेश अपने साथ हमेशा एक छोटी बाल्टी रखता था। वह धोती में बांधकर पानी निकालने की कोशिश करने लगा। पानी काफ़ी नीचे होने के कारण वह पानी निकाल नहीं पा रहा था। राकेश ने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अब राकेश थक कर पसीना पसीना हो गया था। तभी उसे पायल की आवाज़ आने लगी। वह चौंक गया। इस वीरान में इस समय भला कौन आ सकता है? राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसे एक खूबसूरत लड़की अपनी कातिल अदाओं के साथ राकेश की तरफ आती हुई दिखी। राकेश उसे एकटक देखता ही रह गया। उस लड़की की खूबसूरती में राकेश लगभग खो सा गया था। पास आकर जब उस किशोरी ने राकेश से पूछा, प्यास लगी है क्या, मैं पानी पिला दूं? राकेश ने तो जैसे अपने होश ही खो दिए थे। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की मुंडिया पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। अब राकेश जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ने लगी। राकेश अब अपने हाथों से ओक बनाए पानी पी रहा था। राकेश ने उस पानी को पीना शुरू कर दिया। यह पानी उसे अमृत की तरह लग रहा था। वह अलग बात थी कि ओक का आधा पानी ज़मीन पर गिर रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस किशोरी की खूबसूरती पर था। ना ही राकेश की प्यास बुझ पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से प्यासा हो
और उसकी प्यास आज मिट रही है। यह सब करीब आधे घंटे तक चलता रहा। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश उसे बस एकटक देख रहा है। तभी वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं क्या पानी? राकेश कुछ बोल न सका, बस ना में सर हिला दिया। वह किशोरी पल खाते हुए जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं पर बैठा और अचानक उठा और गायों को लेकर चल दिया। अब वह पहले जैसा राकेश नहीं था। अब उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंच गया, लेकिन आज राकेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राकेश के मन में प्यार की तरंगें उठ रही थी। वह रह रह कर गाने गा रहा था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। वह खोया खोया सा रहने लगा, मानो उसका मन जंगल में ही रह गया था। उसके मन में वही सब घूम रहा था, मानो उस चेहरे को राकेश भूल ही नहीं पा रहा था। अब उसे खाने का भी होश नहीं रहा। वह सीधे सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। बस करवटें बदलता रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उसकी भूख, उसका चैन कहाँ गुम हो गया था। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर गया और कांपते हुए दीनू काका को आवाज़ लगाने लगा। वह पसीने से लगभग भीग चुका था। उसकी चीख निकली। जब तक दीनू काका पहुँचे, राकेश बेहोश हो चुका था। काका ने राकेश के ऊपर पानी डाला और हाथ पैर मले, पर अब भी राकेश को होश नहीं आ रहा था। सावित्री काकी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अभी 2 लाइन ही पड़ी थी कि राकेश तेज़ आवाज़ में हंसने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह थी कि यह हंसी राकेश की नहीं, बल्कि किसी लड़की की थी। अब दीनू काका और सावित्री देवी के हाथ पैर फूलने लगे। वह तेज़ी से वहाँ से निकले और पास ही के रामनाथ ओझा के पास पहुँचे। इस पर ओझा ने कहा, जंगल में ज़रूर कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, दीनू काका और काकी जैसे ही बाहर निकले, तभी काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। अब रामनाथ ओझा काफ़ी डर गए थे। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली है। इसे अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं। आप गांव के और भी लोगों को अपने साथ ले लो। वह सभी लोग एक साथ मिलकर गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंटी और शंख ज़रूर बजाएंगे। कोई ज़रा भी नहीं डरेगा, क्योंकि वह हर ज़रूरी प्रयास करेगी इसे रोकने का। कभी रोएगी, कभी मायूस होगी और कभी हमें डराएगी भी, लेकिन हम सभी को गायत्री मंत्र का पाठ करते रहना होगा। जैसे ही गांव के सभी लोग दीनू काका के घर पहुंचे, तो एक तेज़ हंसी के साथ राकेश छत की मुंडेर पर चढ़ने लगा। सब डर के मारे सहम गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंटा और शंख भी बजाना शुरू कर दिया। रात में इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हो गए थे और कई गुटों में वे भी इस गांव की तरफ बढ़ने लगे। उधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती, तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती और कभी भीड़ में से किसी एक की तरफ बढ़ती। लेकिन चुड़ैल किसी को छू नहीं पा रही थी। 4 घंटे तक यह सब चलता रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। ओझा ने जैसे ही वह फूल उठाने की कोशिश की, तभी चुड़ैल खूब ज़ोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेज़ी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया था। अब आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा। कुछ ही समय में एक तेज चीख के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकल रहा था। राकेश उठ के बैठ चुका था और पूरा मामला शांत हो गया था। अब ओझा ने राकेश से बात पूछी तो राकेश ने कहा, रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी चुड़ैल मेरे पास आई, उस लड़की के रूप में। अब मुझे शक हो गया। मैंने उससे नाम पूछा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया।
और इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली से चुबा दिया। अब इस फूल पे जैसे ही खून लगा, वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ चुकी थी। इस घटना के बाद दीनू काका ने भी जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर यह आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी कहानियों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।